दोस्तों इस वीडियो में हम 11 जुलाई तक के जितने भी करंट अफेयर्स है ना वो डिस्कस कर लेंगे। और ना ये आपके आने वाले पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो एसएससी का हो गया या आरआरबी एनटीपीसी हो गया, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बार आप ये वीडियो देख लेंगे ना तो आपको ना करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडियाज फर्स्ट ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स ये बनने जा रहा है पचपाडरा जगह में। ये बलोट्रा डिस्ट्रिक्ट में है आपका राजस्थान में। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बात तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड का इधर मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग भी इधर ही होगी पेट्रोकेमिकल्स की। और ग्रीनफील्ड का इधर मतलब हो जाता है जो अनडेवलप्ड लैंड होती है ना वहां पे ये एस्टेब्लिश की जा रही है। अच्छा, इसमें ना आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसके नियरेस्ट रिवर कौन सी है। वो रिवर है आपकी लूनी रिवर। ये आपने याद रखना है, लूनी रिवर है। अच्छा, इसकी कैपेसिटी होगी 9 mm, मतलब क्या होगा, मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इसकी कैपेसिटी होगी। किसने बनाया है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने राजस्थान सरकार के साथ मिलकर। ठीक है जी। तो इसका बजट है 79,450 करोड़ का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी न्यूज़। वो है वीबी जी राम जी। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ इस वीडियो की यही है। इसमें आपने एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया है वो याद रखना है, दिन क्या है, सारी चीज़ इसमें देखेंगे। अगर क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाइज फॉर्म में आए तो आप कर पाए उसको। तो पहली चीज़ तो ये, इसने रिप्लेस किया मनरेगा को, 2005 वाली जो स्कीम थी आपकी उसको रिप्लेस कर दिया। और ये 1 जुलाई 2026 से इम्प्लीमेंट हो गई। इसकी फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटीड फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। दो जी है, दोनों जी का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। और इसमें दिन बढ़ गए, 100 दिन से बढ़ के 125 दिन आपके हो गए। ठीक है। इसका बजट भी हमें याद रखना है, 95,692 करोड़ का इसका बजट है, जो 2026-27 बजट के अनुसार इतना बजट इसको एलोकेट किया गया। तो ये तीनों चारों चीजें जो भी बताई है हमने वो सारी ही इंपॉर्टेंट है। क्या मनरेगा को रिप्लेस किया है वीबी जी राम जी ने, 2025 इंप्लीमेंट हो गया 1 जुलाई से, 125 दिन का 95,692 करोड़ की एलोकेशन है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका विक्रम मिश्री जो है वो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी बन गए हैं। 1 और साल के लिए उनको एक्सटेंशन मिल गया टेन्योर में। तो वो अब उनको एक्सटेंशन मिल गया है 14 जुलाई 2027 तक। ये अपने फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं चाइना के। ठीक है जी। तो इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी चीजें आप इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ सकते हैं। बाकी मेन पॉइंट यही थे इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, बोप्स। ये पहली चीज तो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, किस एक्ट ने एस्टेब्लिश किया है, क्या क्या इसके अंडर होने वाला है, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो पहली चीज ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ये आपका एस्टेब्लिश होगा मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 के तहत। आएगा किसके नाम से ही आपको पता चल गया होगा, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग वाटरवेज। इसके मिनिस्टर कौन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है जी। इसके बाद इसको जो हेड करेंगे वो डायरेक्टर जनरल करेंगे हेड। अच्छा, इसमें क्या क्या हो गया कि पोर्ट सिक्योरिटी डिवीजन होगी, कोस्टल सिक्योरिटी डिवीजन होगी, साइबर सिक्योरिटी डिवीजन होगी, और ऑपरेशन एंड ट्रेनिंग डिवीजन होगी। और इसके लिए कौन कौन सी एजेंसीज काम करेंगी? कोस्टल गार्ड तो करेगी करेगी, पुलिस करेगी, इंटेलिजेंस यूनिट करेंगी, अदर मैरीटाइम एजेंसीज करेंगी, पोर्ट अथॉरिटीज एंड कस्टम मिलके इसके अंडर काम करेंगे, हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल। ये चीज आपने ध्यान रखना है। किस किस चीज के लिए? सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए, कोस्टल सिक्योरिटी के लिए, मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस पर्पस के लिए, कोऑर्डिनेशन विद एजेंसी, सारी एजेंसी उसका आपस में समन्वय हो जाएगा, रिस्क असेसमेंट के लिए, और फिर पोर्ट सिक्योरिटी के लिए। इस तहत ये बॉक्स आपका बनाया जा रहा है। अच्छा, रही बात पोर्ट्स की, पोर्ट से भी पहले इधर देखिए, अगर एक चीज आपको दिख रही हो, अब हमारी कोस्ट लाइन इसमें कितनी है? 7,516 किलोमीटर, 7,516.60 किलोमीटर आती है। पर नहीं, अपडेटेड हो गई है। अब हमारी अपडेटेड कोस्टल लाइन है 11,908.80। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ये 2025 दिसंबर में अपडेट हुई थी। ठीक है। और ये ना आपकी कौन कराता है? ये आपकी कराई थी एक तो एनएचओ ने प्लस सर्वे ऑफ इंडिया ने, सर्वे ऑफ इंडिया ने। अच्छा, आपका एनएचओ क्या हो गया? नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस। और एसओआई मिलके आपकी कोस्टल लाइन डिसाइड करते हैं। तो अब हो गई है 11,908.80 किलोमीटर की। ये आपने याद रखना, अपडेटेड है ये।
अच्छा, इसके अलावा आपको एक चीज और याद रखनी है, हमारे जो मेजर पोर्ट्स है ना, पोर्ट से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन जाते हैं वो हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज, रिवराइन पोर्ट कौन सा है आपका, ये बहुत बार पूछे जा चुके क्वेश्चन है, रिवराइन पोर्ट। रिवराइन पोर्ट है आपका, और दूसरा आ जाता है फिर फर्स्ट SEZ, SEZ पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन पोर्ट। और कॉर्पोरेटाइज पोर्ट कौन सा है आपका, ये आपने याद रखना। रिवराइन पोर्ट आपका हो जाता है कौन सा है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, इसके बाद आपका SEZ पोर्ट हो जाएगा आपका कांडला पोर्ट, जिसे हम बोलते थे कांडला पोर्ट। ये आपका, ये कांडला पोर्ट का नाम बदल के क्या हो गया था, दीनदयाल पोर्ट। ये आपने याद रखने सारे, दीनदयाल पोर्ट। इसके बाद कॉर्पोरेटाइज पोर्ट, ये कौन सा है, एन्नोर पोर्ट। ये आपका कहाँ पे है, चेन्नई। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अगला देखते हैं, अगला है आपका इंडिया जापान एनुअल समिट। इंडिया जापान जो 16th एनुअल समिट हुई है, इसको, इसके जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स रहे हैं वो आपने देखने हैं। पहली चीज तो इसका वेन्यू क्या था, वेन्यू था इसका न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया। तो जापान के PM थे सनाई तकाइची आई थी। ये एक तो आपने याद रखना, फर्स्ट PM है, क्या PM है, फर्स्ट लेडी PM है, फर्स्ट लेडी PM है, फीमेल PM है ये जापान की। ये बात आपने याद रखनी है। इसमें क्या था, आपका ना लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला गया है खरखोदा में। खरखोदा का है आपका हरियाणा में, मारुति सुजुकी का। ठीक है, बजट इन्वेस्टमेंट है कम से कम 35,000 करोड़ की। और ये क्या था, इंडस्ट्री 5.0 स्मार्ट फैक्ट्री के तहत ये जो स्कीम थी, इसके तहत ये खोला गया है। कौन थी इसमें, क्या पॉइंट याद रखने हैं आपने, सनाई तकाइची पहली चीज, फर्स्ट लेडी PM है, किधर की, जापान की। और क्या क्या बातें हुई थी, डिफेंस को लेके, ट्रेड इन्वेस्टमेंट को लेके, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, इंडो पैसिफिक को लेके। ये इसमें इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। चलिए जी, अगला देख लेते हैं। अगला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की थर्ड थी, जापान की 16 थी, जापान के साथ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की थर्ड एनुअल लीडर समिट थी ये कहाँ हुई थी, आपकी मेलबर्न में हुई थी, ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, आपका ना जो ऑस्ट्रेलिया है वो यूरेनियम के लिए बहुत ही ज्यादा, उसके पास रिजर्व्स है यूरेनियम के, लगभग 28% पूरे देश के रिजर्व्स ऑस्ट्रेलिया में ही है यूरेनियम के। तो एक तो उस चीज को लेके करार हुआ, क्रिटिकल मिनरल्स को लेके, मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, पीपल टू पीपल कनेक्शन को लेके। अच्छा, CEC के कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट हुए ये, CECA, ये चीज भी आपने ध्यान रखना है। ये ऑस्ट्रेलिया के आपके प्राइम मिनिस्टर कौन है, एंथनी एल्बनीज। इसके अलावा ना एक चीज और याद रखनी है आपने, ऑस्ट्रेलिया ना फर्स्ट नेशन बना है किस चीज में, जिसने ना 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया से बैन कर दिया है, सोशल मीडिया से बैन हो गए हैं, बैन लगा दिया उनका सोशल मीडिया यूज पे। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका चंद्रयान मिशन 4। इसमें इसरो ने अनाउंस कर दिया अपने चंद्रयान 4 मिशन है, वो क्या करेगी, सैंपल लेके आएगी आपका चांद से साइंटिफिक स्टडी के लिए। इससे ना, अगर इससे ज्यादा जरूरी है, आपका चंद्रयान 3 बन जाता है, उस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहली चीज तो क्या, फर्स्ट नेशन बन गया था इंडिया, किस पे जाने वाला, साउथ पोल पे, पूछा जा सकता है ये। अच्छा, दूसरी चीज, जो जहां पे लैंड किया था उस पॉइंट का नाम क्या था, शिव शक्ति, शिव शक्ति पॉइंट था वो, ये चीज आप याद रखेंगे। और हाँ, अगस्त में, ये आपने एग्जैक्ट डेट बताएंगे जिस दिन, क्या कौन सा डे बनाया जाता है, ये आपने बताना है मुझे। ठीक है, कि अगस्त में कौन सा दिन बनाया जाता है जिस दिन ये मिशन अचीव किया था इंडिया ने। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ल्ड जूनोसिस डे 6 जुलाई को बनाया जाता है। इसकी थीम थी वन हेल्थ, ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट, यानी कि हेल्थ इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट के लिए। और इसमें जूनोसिस क्या होता है वो आपने देखना है, कि वो बीमारियां जो जानवर से इंसान में फैल जाती है, जैसे कि आपकी रेबीज होगी, बर्ड फ्लू हो गया, कोविड-19 और आपका इबोला, मंकी पॉक्स, ये ऐसी बीमारियां हैं कि जो आपके जानवरों से इंसानों में फैलती हैं। ठीक है, थीम क्या रही थी, वन हेल्थ, ह्यूमन, एनिमल और एनवायरनमेंट, ये आपने इसमें इतना ही याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई,
टेनिस के आपके जितने भी ग्रैंड स्लैम्स है ना, ये आपके कैसे ना कैसे पूछे जाते हैं, इवन पिछले पिछले साल के भी पूछ लेते हैं। तो अभी जो फिलहाल का विंबलडन है वो किसने जीता? जेनिक सिनर ने, इटली से बिलोंग करते हैं। और महिलाओं में जीता लिंडा नोसोकोवा ने, ये चेक रिपब्लिक की वो है सिटीजन। तो इन्होंने जीता है विंबलडन। अच्छा, इसके अलावा आपके हो जो जो ग्रैंड स्लैम हो चुके हैं, वो हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, आपका फ्रेंच ओपन हो चुका है, और आपका विंबलडन हो चुका है। पेंडिंग है अभी आपका यूएस ओपन। अच्छा, इन तीनों के विनर हम देख लेते हैं एक बार, मेल और फीमेल। ऑस्ट्रेलियन ओपन में आपके हैं कार्लोस एल्काराज, ठीक है। फ्रेंच ओपन में आपके आ जाएंगे अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव ये मशहूर नाम है टेनिस के। इसके बाद आपका आ जाएगा विंबलडन में, अभी मैंने बताया जेनिक सिनर। यूएस ओपन आपका पेंडिंग है, अभी होना है। वहीं महिलाओं में डिस्कस कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था एलिना राबाकिना ने। राबाकिना ने। इसके बाद आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, फ्रेंच ओपन जीता था मीरा एंड एंड्रेवोव ने। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा डिलीट करके लिखता हूँ, ज्यादा गंदा हो गया। मीरा एंड्रेवोव ने। और आपका विंबलडन अभी हमने डिस्कस किया लिंडा नोसोकोवा ने, सोकोवा, ठीक है जी। ये हो गए। और यूएस ओपन अभी आपका पेंडिंग है, देखना होगा किसने जीता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका, नबार्ड ने लॉन्च किया है नव वेंचर्स टू ब्लैक एग्री एंड रूरल स्टार्टअप्स के लिए, टू बैक एग्री एंड रूरल स्टार्टअप्स को बैक करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है, नबार्ड हैज लॉन्च नव वेंचर्स 1,000 करोड़ वेंचर डेब्ट फंड टू सपोर्ट इनोवेटिव स्टार्टअप्स। रिलेटेड टू इनोवेटिव स्टार्टअप्स किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, रूरल इकोनॉमी के लिए, फूड एंड एलाइड सेक्टर्स के लिए, ठीक है। इसमें आपने बस इतना ही याद रखना है, बस ये याद रखना है कि नव वेंचर्स किसने लॉन्च किया, मतलब किस से रिलेटेड है, ये बस आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। फंड कितना देगा? 1,000 करोड़ का। किसको? एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स को। क्लियर हो गया? बस इसमें आपको इतना ही देखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ब्रिक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इससे ना आप पिछले साल के भी मतलब कुछ भी पूछ सकते हैं, तो इसको आपको पूरा ही थोरोली पढ़ना पड़ेगा। पहली चीज तो क्या, 17th ब्रिक्स समिट हुआ, कहाँ हुआ? रियो दी जेनेरियो, कहाँ पे है? ब्राजील में, ठीक है। अब इसमें क्या है, आपका जो मेजर डिस्कशन रहे वो था क्या? ग्लोबल इंस्टीट्यूशन को फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन के लिए, एक्सपेंडिंग एक्सपेंडिंग द यूज ऑफ लोकल करेंसीज इन ट्रेड। अच्छा, इसमें ना एक बात भी चल रही है ब्रिक्स आपस में बैंक खोलने के लिए, ठीक है। जैसे एससीओज का है ना, वैसे ही एडॉप्शन ऑफ रियो। और ये चलिए, कब खुला था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? रियो दी जेनेरियो डिक्लेरेशन के तहत आपका ये एस्टेब्लिश हुआ था। क्लाइमेट चेंज को लेके इधर डिस्कशन हुआ, ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी को लेके हुआ। अच्छा, एसडीजीज को भी, अपने जो एसडीजीज प्लान है ना, उनको भी, मतलब उनको भी अचीव करने के लिए भी यहाँ पे डिस्कशन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके फाउंडिंग मेंबर्स हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली चीज तो क्या, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये ब्रिक हो गया। उसके बाद जुड़ता है आपका साउथ अफ्रीका, फिर ये बन जाता है ब्रिक्स। और अब जो रिसेंटली मेंबर्स जुड़े हैं वो आपका जुड़ा है सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, ईरान एंड लेटेस्ट है इथोपिया आपका। 2009 में ब्रिक था ये, 11 में बन जाता है ब्रिक्स, ठीक है। और उसके बाद हो जाता है 2014 में ब्रिक्स समिट एस्टेब्लिश, मतलब ब्रिक्स समिट के तौर पे ये एस्टेब्लिश हो जाता है। फिर एक्सपेंड हो गया 2023 में, और अभी ये 17वां सेशन हुआ है ब्रिक्स का ब्राजील में, ठीक है। तो आपने ये चीजें याद रखनी। तो अब की बार का जो करार था इनका, वो था आपका एसडीजीज गोल को हासिल करने का, ठीक है, इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बनाने का। और आपका क्या है, देखिए जैसे आपका एडीबी बैंक है, और ये ना एग्रीमेंट ऑन ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक एक्सपेंशन, इसके डेवलपमेंट और एक्सपेंशन से रिलेटेड अब की बार एग्रीमेंट्स के लिए बात हुई थी। तो ये चीजें होगी आपकी ब्रिक्स से रिलेटेड।
तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान रखने। पहले ब्रिक था, फिर आपका साउथ अफ्रीका जुड़ता है, फिर लेटेस्ट में ये मेंबर्स आपके जुड़े। इसके बाद देख लेते हैं दुरंत का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। आपका पहली चीज तो आपको याद रखना है, फुटबॉल से रिलेटेड है। और ना अब ये एशिया का ना सबसे पुराना फुटबॉल इवेंट बन गया है, 135वां एडिशन हो रहा है। कहाँ हो रहा है? कोलकाता में हो रहा है, कोलकाता में हो रहा है, ठीक है। अच्छा, डिफेंडिंग चैंपियन अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल वो है, फुटबॉल क्लब। और ऑर्गेनाइज इसको कौन कर रहा है? इंडियन आर्म फोर्सेस कर रही है ऑर्गेनाइज। स्टार्ट कब हुआ था? 1888 में हुआ था, ठीक है। तो ये ना आपको कुछ भी पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम कहाँ हुआ था, फर्स्ट टाइम कब हुआ था, ये सारी चीजें आपकी आ सकती हैं। और ये मैंने अभी बता दिया, एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट बन चुका है, थर्ड ओल्डेस्ट बन गया है वर्ल्ड का, ठीक है। तो ये हो गया आपका दुरंत कप का। ये अब आ गया हुल दिवस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका ना पूछा जा सकता है। पहली चीज तो ये हुल दिवस बनाया आपका जाता है जून में, ठीक है, जून में बनाया जाता है। इसमें आपको पूछ सकते हैं, दो मेजर जो लीडर रहे थे, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, ये दोनों ही मेन लीडर, मेन रोल रहा था इन लोगों का। ये रेबेलियंस थे अगेंस्ट क्या? ब्रिटिशर्स के जो भी वो था एक्सप्लॉइटेशन, उसके खिलाफ। तो ये हुल दिवस कब मनाए जाते हैं ये पूछा जा सकता है। कौन से दो थे मेन लीडर, महान लीडर थे? कान्हू मुर्मू और सिद्धू मुर्मू। कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? झारखंड, झारखंड के बोगा नदी जगह से स्टार्ट हुआ था। और मेन रीजन वही था सभी का, एक्सप्लोटेशन अगेंस्ट ब्रिटिशर्स और ये सब। और ये क्या था? सांथाल, ये क्या था? सांथाल रेबेलियन के क्या स्टार्टिंग कह लो 1855 में, ठीक है। मेन एक्सप्लोटेशन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपको हुल दिवस पूछा जा सकता है, 30 जून को मनाया जाता है, ठीक है जी। तो इस वीडियो में हमने 10 जुलाई तक की जो भी इंपॉर्टेंट करंट इवेंट्स थे ना, वो सारे डिस्कस कर लिए। इसके तहत जो भी क्वेश्चन आएंगे ना, आप कर ले जाओगे, क्योंकि हमने ना पूरे होलिस्टिक अप्रोच से डिस्कस किया हर एक पॉइंट को, सिर्फ हमने एक एमसीक्यू को डिस्कस नहीं किया। अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो ये आपके लिए पेपर में याद रह जाएंगे आपको, और आप अटेम्प्ट कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।